मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपको मेरे स्पेस क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स। इस मोमेंट पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं या अभी या अभी भी कोई उम्मीद बाकी है वापस उनके रिश्ते में आने में। क्योंकि आप भले ही उनसे बात नहीं कर रहे हैं इस समय, लेकिन आपके मन में आज भी एक उम्मीद बाकी है कि हाँ, वो आपके पास आएंगे और आपका रिश्ता दोबारा से रीयूनाइट करेंगे। क्योंकि आपने उन्हें सच्चे दिल से प्यार किया था, लेकिन भले ही उन्होंने थोड़ा झूठ फ़रेब बोला है, झूठ बहुत बोलते हैं, चीज़ें हाइड बहुत करते हैं, चीज़ों को लेकर जैसे मर्ज़ी हो। लेकिन एक मोमेंट ऐसा था आप दोनों की लाइफ़ में जहाँ पे वो भी आपसे सच्चा प्यार करते थे और आप भी करते, लेकिन बीच में कुछ आपस आपस में दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, कुछ सिनेरियोज़ ऐसे क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ बननी शुरू हो गई। लेकिन क्या वो दूरियाँ एक परमानेंट दूरियाँ हैं या आपका प्यार आज भी उसको अपनी तरफ खींचेगा? देखते हैं कार्ड्स से निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। ध्यान रखिए, जो रीडिंग मैं करता हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, तो कोई भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो उतने को आपको क्लेम करना है, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी रीडिंग पहुँचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। मेल फीमेल या सेम जेंडर इंसान भी इसको देख सकता है। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मेरे पास निकल कर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, देन आई वुड से इट्स द बिगेस्ट थिंग। जो आप अपने आप में दिमाग में गलत चीज़ सोच रहे हो वो चीज़ नहीं हुई है अभी तक। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में कार्ड जानते क्या कहता है, ये इंसान भले आपको कैसे मर्जी प्रिटेंड कर रहा हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके मन में आज भी आपकी कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि इसको दिमाग से निकल नहीं रही हैं और ये दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहा है। जितना ये आपसे इंटेंशनली मूव ऑन करने की कोशिश करता है, उतना ही कहीं न कहीं इसके मन में आपकी यादें, आपके पुराने मेमोरीज़, पुराने पल, कहीं न कहीं वो चीज़ दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और आज की डेट में देखा जाए, ये इंसान जिसे कहते हैं ना कि स्लीपलेस नाइट्स, वो चीज़ कहीं न कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। ये अपने आप में ही रात को फ़ोन लेके बैठेगा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा, अपने कुछ दोस्तों से बात करेगा, लेकिन उसके बाद रात को सोने से पहले आपकी कुछ मेमोरीज़, क्योंकि उस सेम मोमेंट पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपस में बातें किया करते थे। मान के चलिए रात को 11 साढ़े 11 बजते हैं, डेली का इनका रूटीन था आपसे हाय हेलो करना, बातचीत करना, रात को 2-2 बजे तक बातें करना, उनका डेली रूटीन था आपके साथ। लेकिन जब से आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट आया ना, मैं कह रहा हूँ शायद ही कोई दिन गया होगा कि इस इंसान ने आपके बारे में ना सोचा हो, आपके बारे में थॉट्स ना आए हों। ये आप समझो कि रात को जो 1-1 2-2 बजे तक बैठता है ना, आज भी 1-1 2-2 बजे तक ऑनलाइन रहता है, लेकिन इट डज़न्ट मीन कि वो किसी और से बातें कर रहा है। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है उसे, कि वो जब भी रात को सोने की कोशिश करता है, उसके माइंड में जैसे 11 बजे उसके माइंड में घंटी बजती है कि हाँ 11 बज गए। उसको एक पुरानी हैबिट्स कि आपसे बात करने की चीज़ें, तो उस मोमेंट पे क्या करता है, आपके फेसबुक को स्क्रॉल कर लेगा, आपके जो फ़ोटोज़ हैं उसे देखना शुरू कर देगा, आपके जो वॉइस नोट्स आए हैं उसके व्हाट्सएप चैट पर उसे देखना शुरू कर देगा। मतलब क्या है, आप समझो आपके बारे में सोचते-सोचते में ना उसका आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा और बाद में फिर अपना भी सोचता मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मतलब क्या है कि उसने खुद आपसे वो खुद रिश्ता आपके तोड़ के गया है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसे कहते हैं ना कि आपके बारे में थॉट्स इस तरीके से आना कि दिमाग से ना निकाल पाना, वो चीज़ कहीं न कहीं यहाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब आप खुद देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है, ये एक ऐसी जंग है जहाँ पे ये इंसान अपने आप में तो जीत रहा है कि हाँ, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि दिल से हार रहा है कहीं न कहीं। दिल आज भी कहीं न कहीं उसको आपकी तरफ खींचता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ मेमोरी जैसे बनी हुई है, जिसे कहते हैं ना कि वो इंसान चाह कर भी दिमाग से ना निकाल पाना। उसकी लाइफ़ में बहुत से लोग ये पे आने की कोशिश भी करते हैं या इसने भी कभी ट्राई किया होगा आपके अलावा भी किसी को भी अप्रोच करने के लिए जब से आप दोनों का डिटैचमेंट हुआ। लेकिन जो एक आज की डेट में अगर आपके अलावा किसी और से बात भी करता है ना, 10 मिनट बात करे उसको लगता है यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मैं पक रहा हूँ, मुझे नहीं बात करनी इससे। क्योंकि जो आपकी बातों में जो एक मिठास थी, जो आपकी बातों में एक क्रेविंग थी ना, जो खींचती थी उसको, वो इसको कहीं भी फ़ील नहीं हो रही है। और सोशल मीडिया पे ये कार्ड वैसे भी सोशल मीडिया स्टॉकिंग का आता है। ये सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। आपको जिसे कहते हैं ना याद करना, मेमोराइज़ करना, आपकी बातों को दिमाग में लाना बार-बार। अगर कोई और पर्सन इसकी तरफ आ रहा है तो आप समझो उसको कंपैरिज़न करना।
अगर ये किसी वो लड़की से बात कर रहा है, तो मान के चलिए वहाँ पे ये चीज़ आती है कि जैसे कहते हैं ना कंपैरिज़न, कि हाँ, उस मोमेंट पे आप क्या बातें किया करते थे, उस मोमेंट पे आपके मन में क्या चीज़ हुआ करती थी, आप किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्रेस किया करते थे। तो हर जगह कंपैरिज़न, और कंपैरिज़न ऐसा है वहाँ पे आपका पलड़ा हमेशा हैवी है, जिसकी वजह से देखा जाए ये इंसान कहीं पे भी सेटल नहीं हो पा रहा है। आप समझो, अगर मैं इसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करूँ, वहाँ पे भी कहीं न कहीं टूट रहा है ये। क्योंकि आप दिन के टाइम पे कई बार हाय हेलो मैसेज भेजा भेजा करते थे कि हाँ, खाना खाया नहीं खाया, क्योंकि आपका डेली रूटीन था कि सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना, ऑफिस पहुंच गए नहीं पहुंच गए, खाना खाया नहीं खाया, कुछ चीज़ें ऐसी आपकी भी रहा करती थी। खाना खाते टाइम दिन में ऑफिस में बैठा है, खाना खा रहा है, तो आपकी मेमोरीज को याद करना, आपके बारे में सोचना, वो चीज़ कहने की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, ये इंसान जिसे कहते हैं ना, इसकी जो ईगो थी, जिस ईगो में इसने रिश्ते को तोड़ा था ना, वो ईगो भी आज की डेट में टूटती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है, थ्री ऑफ बैंड्स। मतलब क्या होता है इसका, अगर मैं लास्ट 3 दिनों की बात करूँ ना, इसके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेशन, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या पाया है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आती हुई दिखाई दे रही हैं कि क्योंकि ये आपके प्यार को हर जगह से कंपेयर कर रहा है ना, आपके प्यार की हर एक मेमोरी इसको सोने नहीं दे रही है, इसको चैन से बैठने नहीं दे रही है। इसका प्रोफ़ेशनल वर्क कहीं न कहीं हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने काम पर फ़ोकस नहीं कर पा रहा है। भले दुनिया के सामने या आपके सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा हो कि अपनी लाइफ़ में बहुत खुश है। हो सकता है कि ऐसे भी आपको शो कर रहा हो। अगर आप सेम ऑफ़िस में किसी और लड़कियों से बातें करना, अपने किसी कलीग से बातें करना, फ़ोन पे लगे रहना, ये होता है जानबूझ के प्रिटेंडिंग करना, किसी को प्रिटेंड करना कि हाँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ, अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर चुका हूँ, मुझे तुम्हारे से मतलब नहीं है। लेकिन जितना ये अपने आप को इंटेंशनली अपने आप को दूर करने की कोशिश करेगा ना, उतना ही अपने आप को तोड़ रहा है ये अंदर से। और वो टूटना ऐसा है, ये इंसान किसी के साथ भी अपना बॉन्ड नहीं बना पाएगा जो बॉन्ड इसका आपके साथ था। तो इसलिए यहाँ पे आपको बेफ़िक्र रहना है। ये कितना मर्ज़ी आपको ऐसा दिखा ले, लेकिन जो इसके मन में जो एक प्यार है ना, वो प्यार जो आपने एक बीज बो दिया ना प्यार का, वो बीज अंकुरित होगा और हर हाल में वो बीज की जगह कोई और ले नहीं पाएगा। कोई मर्ज़ी कितना मर्ज़ी कैसा मर्ज़ी प्यार कर ले इसे, लेकिन जो एक अटैचमेंट, जो एक फीलिंग्स थी ना आपके साथ, वो फीलिंग किसी से इसकी अभी तक अटैच नहीं हो पाई हैं। साथ में कार्ड निकला है आपका सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में क्या कहता है कार्ड ये, जिसे कहते हैं ना, आप दोनों ने रिश्ते को इस तरीके से इन्वेस्ट किया था, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन आज की डेट में जब सपने कहीं न कहीं अप्स एंड डाउन्स हो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो उसके मन में एक ऐसा फ़ियर आ रहा है कि रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया ये। क्योंकि आप मानो या ना मानो, इस इंसान ने जब रिश्ते की बात करी थी ना आपसे, जब आपसे बातचीत बढ़ा रहा था, तो कहीं न कहीं इसने खुद आपके सामने अपने ड्रीम्स को शेयर किया था कि इसके क्या ड्रीम्स हैं आपको लेकर या शादी को लेकर, जो इसने आप दोनों ने मिलकर देखे थे। कहीं न कहीं वो ड्रीम्स इसके दिमाग में आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार, मैं अपने ड्रीम्स से कैसे पीछे भाग सकता हूँ? ये मेरा ड्रीम था। लेकिन जब ये लाइफ़ में आगे बढ़ता है ना, आगे बढ़ते-बढ़ते जिसे कहते हैं मेरे हाथ से पीछे कुछ छूट गया। कहीं न कहीं वो चीज़ के माइंड में आती हुई दिखाई दी, क्योंकि ये आदि कार्ड आता है कि आपने बहुत समय से किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा, लेकिन उसका रिज़ल्ट अवेटेड है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इसको ऐसे दिखाई दे रही हैं कि यार, मेरी ही वजह से रिश्ता ख़त्म हो रहा है, मेरी वजह से मेरे ही सपने टूट रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसको फिर से वो सपने को पूरा करने की होड़, फिर से वो पाने की होड़ इसके अंदर आती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है देखो, थ्री ऑफ कप्स का। मैंने कहा था ना दोस्तों के साथ एंजॉय करना, दोस्तों के साथ पार्टीज़ करना, वो चीज़ यहाँ करता है। लेकिन जहाँ दोस्तों का 3 लोगों का ग्रुप बनता है ना, वहाँ पे इसके दोस्त सब इससे पूछते हैं ना कि हाँ भाई, क्या हुआ तेरे रिश्ते, क्या हुआ तेरा उसका, तेरी बंदी क्या हुआ, तेरी गर्लफ्रेंड में क्या हुआ, बातचीत होती नहीं होती। उस मोमेंट पे ना, आप समझो वो इसका एक ऐसा पीक मोमेंट होता है जहाँ पे कहते हैं ना कि किसी की दुखती रग पकड़ लेना। ये कितना मर्ज़ी एन्जॉय कर रहा हो पार्टी में, लेकिन किसी किसी दोस्त ने आपके बारे में पूछ लिया ना, आप समझो कि पार्टीज़ तो वहाँ पे आपको उस बात को इग्नोर तो कर देगा, पार्टीज़ करता रहेगा, लेकिन इसका माइंड तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। आपने भी नोटिस करा होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको रात को सोते समय इसकी तो अचानक से ड्रीम आ जाना, जबकि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे थे एक दिन पहले। और कई बार ऐसा भी होता होगा, आप अपने किसी बिज़ी शेड्यूल में आपको एकदम से इसकी याद आ जाना। ऐसा होता है तो मान के चलिए उस मोमेंट पे इसके माइंड में सडनली आपके लिए थॉट्स आए और वो थॉट्स इसको वहाँ पे आराम से बैठने नहीं देते। ये इंसान कई बार ऐसा फ़ील करता है, दोस्तों के ग्रुप में भी अपने आप को अकेला फ़ील करना। ये फीलिंग जिसकी चलती हुई कहीं न कहीं दिखाता है। तो मतलब क्या, कुल मिला के ये इंसान इंटरनली काफ़ी टूटता है, जिसे कहते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन अपने एक सेल्फ ईगो यानी मेल ईगो जो है ना, इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। वो मेल ईगो ही टूटनी ज़रूरी है, और जो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दे रखा है ना, वो ही इसकी मेल ईगो को तोड़ेगा। साथ में कार्ड निकला है आपका सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का। जब ये रिश्ते में था ना, आपका जब लास्ट मोमेंट था आपका, मान के चलिए रिश्ते में जब डिटैचमेंट से कुछ समय पहले,
आपकी नज़र में ये रिश्ता एज़ ए बैगेज की तरह चल रहा था। मतलब क्या, रिश्ता चला तो रहे थे, लेकिन एक बोझ की तरह आपको लग रहा था, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि आप ही एफ़र्ट्स लगा रहे थे, इसकी तरफ से एफ़र्ट्स आ ही नहीं रहे थे। और ये चीज़ कहीं न कहीं इसको भी रियलाइज़ेशन था इस चीज़ का कि हाँ, रिश्ता बस खिंच रहा है। लेकिन जब ये रिश्ता हटा ना आपस में एक-दूसरे से, आपस में एक-दूसरे से डिटैच हुए, तो आज की डेट में वो बैगेज ना इसके ऊपर अकेले के ऊपर आ रहा है कि नहीं, कि वो तो मूव ऑन कर गई है अपनी लाइफ़ से, तो मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उसको कहीं न कहीं अंदर से ये पता है, तुमने प्रॉपर्ली मूव ऑन नहीं किया, तुम भी जैसे ये प्रिटेंड करता है ना, ऐसे तुम भी प्रिटेंड करें कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, क्योंकि आपने भी उसको कहीं न कहीं अप्रोच करना बंद कर दिया है, उसको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है। लेकिन उसके मन में ये है, क्योंकि जो आपकी बातें स्टार्टिंग में रहा करती थी ना, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। भले मैं तुमसे बात करना बंद कर दूँ, लेकिन तुम्हें कभी भूलूँगा नहीं, ये आपने ऐसे वर्ड्स बोल रखे थे। तो उसको कहीं न कहीं आज भी एक उम्मीद है कि हाँ, भले बैगेज की तरह चल रहा हो रिश्ता, लेकिन आज की डेट में अगर मैं इसके पास जाऊँगा, ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन कहीं न कहीं इसने कुछ गलतियाँ ऐसी करी हैं ना रिश्ते में, अपने आप को आगे ला नहीं पा रहा है ये, कि किस तरीके से मैं उसे बोलूँ, किस तरह से उसे समझाऊँ कि हाँ, मैं रिश्ते को दोबारा रीयूनाइट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इसकी लाइफ़ की बात करूँ ना, बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना, एक अप्स एंड डाउन वाली एक होता है ना लहरें, वेवी वेव्स होती हैं ना, तो अप्स एंड डाउन चलते हैं, वो उसकी लाइफ़ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपनी लाइफ़ में स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्रोफ़ेशन, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, अपने इमोशंस को स्टेबल नहीं कर पा रहा है, जो कि इसका काम पे फ़ोकस नहीं हो पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, साथ में है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, अगर 5 ऑफ कप्स की बात करूँ, एक होता है ना अपनी गलती का एहसास होना, अपनी गलती की रियलाइज़ेशन होना, लेकिन कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है, एहसास कर रहा है, इसके दिल में वो एहसास होना शुरू हो चुका है। एक होता है ना कि एक एक अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज़ इसके मन में आना, जो कि मन में लाना नहीं चाहता है। ये बार-बार अपने मन में एक एहसास लेके आता है कि मेरे से गलती हुई है, तो बाद में सोचता भी है, यार मैं अपनी गलती क्यों कन्फेस कर रहा हूँ? आई एम द मैन। मैं गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसने रिश्ते में हमेशा आपके साथ यही किया है। इस रिश्ते में इसने आपको हमेशा से अपनी गलती कभी एक्सेप्ट करी ही नहीं है। कि भले कितने सालों का आपका रिश्ता हो, हमेशा गलती करके हमेशा इसने ब्लेम आपके ऊपर ही करा है, और अगर आपने वो गलती नहीं मानी, जो उसकी ऊँची आवाज़ हुई है, बात को हाँ करवाने में, आपने वो बात खत्म करने के लिए हमेशा हाँ करी। इसे बोलते हैं, आपकी गलती ना होने के बावजूद भी आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि रिश्ता टूटे नहीं। लेकिन ये रबड़ होती है, रिश्ता है, खींचो इतना जितना टूटे नहीं। इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया, इसलिए रिश्ता टूटा है आपका। साथ में कार्ड के निकले 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जिसे कहते हैं ना कि अपनी ही सिचुएशन से भागना। इसको पता है कि इसने गलतियाँ करी हैं, उसके बावजूद गलती को एक्सेप्ट ना करना और वहाँ पे अड़े रहना, नहीं मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसे करा है, तुम हमेशा ऐसे करते हो। और उस मोमेंट पे इसके मुँह में जो आता है ये बोलता है। जितने अपशब्द इसने बोले होंगे ना आपको, आपने ज़िंदगी में सुने भी नहीं होंगे वो अपशब्द जो इसने बोले हैं आपको। उसके बावजूद भी आप इसके साथ जुड़े हुए थे कि रिश्ता चलो अब चलता रहना चाहिए, क्योंकि आपके मन में इसको प्यार लेके प्यार बहुत है, एंड यू डोंट वांट टू लूज़ हिम, क्योंकि आपने इससे को खेल नहीं करा था, आपने इससे प्यार किया था। लेकिन जो प्यार आपने किया था, उस प्यार की इसने कदर नहीं करी। आज की डेट में आप अपनी लाइफ में एक बेटर चीज़ें अपनी लाइफ को एक सेल्फ लव में क्रिएट कर रहे हो। आप अपने आप में वेल्थ को क्रिएट कर रहे हो, अपने आप पे फ़ोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने आप को निखार रहे हो, अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो। लेकिन जितना आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो ना, उतना ये कहने कि इसका ध्यान आपकी तरफ जाता जा रहा है। इसे बोलते हैं, किसी इंसान को आप एनर्जीज़ देना बंद कर दोगे ना, सोचना बंद कर दो, वो आपकी एनर्जी को सक करना शुरू कर देगा। अब तक आप इसे टेलीपैथी के थ्रू बात किया करते थे, अपने मन में उसको हमेशा याद किया करते, लेकिन आज की डेट में आपने इसको याद करना बंद करा है ना, तो ये इंसान आपको याद करता है। आपने खुद देखा है ना, आपको आपको जो मैंने बोला कि कई बार सडनली ऐसा होता है कि आप बैठे हो, सडनली आपके मन में उसके थॉट्स आ जाना। वो चीज़ होता है कि उस मोमेंट पे वो बंदा आपको याद कर रहा है, जो कभी आपके साथ हुआ करता था। इसलिए रिश्ते में अभी बहुत जान बाकी है। अगर आपके मन में ऐसा है कि रिश्ता टूट चुका है, रिश्ता टूटा नहीं है अभी तक। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स का, साथ में 2 ऑफ वैंड्स। अगर पेज ऑफ वैंड्स की बात करूँ, जिसे कहते हैं ना कि इसे पता है इसने गलतियाँ करी हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि इसको वो गलती को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं। इसके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, इसकी फैमिली हो सकती है कि नहीं, झुकना नहीं है। अगर अब झुक गया तो ज़िंदगी भर झुकेगा। इसके मन में चीज़ें आ रही हैं। लेकिन जो आपने साइलेंट ट्रीटमेंट इसे दे रखा है ना, वो साइलेंट ट्रीटमेंट तो अच्छों-अच्छों को झुका देता है। और ये क्या चीज़ है फिर? और आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इसको झुकाएगा। मैं देखो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। ये इंसान आपको लेके ना, अब क्योंकि जो इसका सब्र का बाँध टूट रहा है ना, अब आपको लेके एक बहुत लंबी सोच लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे जो मैंने इसे कमिटमेंट करे थे ना, कि शादी करनी है, बच्चे करने हैं, घर लेना है,
अपने एक सेपरेटली रहना है, यहाँ घूमने जाना है शादी के बाद, वो बहुत लंबी प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कभी प्लानिंग आप किया करते थे। मतलब क्या देखो, आपके प्यार का इतना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके बारे में जो-जो आप दोनों ने बातें करी थी ना, वो सब एक-एक बात ऐसे याद आती हुई दिखाई दे रही है। इवन जो आप चैट्स पे लिखा करते थे ना सब बातें, अपने मन की फीलिंग्स, वो फीलिंग्स पढ़ता है अपनी चैट के थ्रू, लेकिन आपको दिमाग से निकालना नामुमकिन है इसके लिए। ना ही आप ही जब किसी और को दे पाएगा, ना ही आपको ये दिमाग से निकाल पाएगा। साथ में कार्ड निकला है वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में कार्ड है मैजिशियन। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है, यदि आपको मैंने बोला ना कि आपको लगता है कि रिश्ता खत्म है, तो नहीं, विद इन अ मंथ ईश्वर द्वारा कोई रास्ता ऐसा खुलेगा जहाँ पे आप दोनों का मिलना भी होगा, और साथ में जिसे कहते हैं पैचअप फॉर्म में आप समझो कि कोई ना कोई विद इन अ मंथ आपके सामने ऐसी कोई पॉजिटिविटी आएगी इस यूनिवर्स के थ्रू ही, कि जहाँ पे आपको लगेगा हाँ रिश्ते में भी बहुत सी जान बाकी है। साथ में कार्ड निकला है आपको मैजिशियन का, ये क्या शो करता है, इट्स अ कार्ड ऑफ एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम। आप समझो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर इन्फिनिटी का साइन भी बना है जो कि यूनिवर्स का होता है, कि आप दोनों एक ऐसे कॉर्ड में बंधे हुए हो कि उस कॉर्ड को ना तो कभी आप तोड़ पाओगे ना कभी ये तोड़ पाएगा। तो इसलिए बस पेशेंस आपको रखना है, रिश्ता हर हाल में हील होना है, ये निश्चित है। बस यहाँ पे आपको गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, रिश्ता नॉर्मली चलता रहेगा जैसे चलता आ रहा है। बस आपको यहाँ पे बैठ के तमाशा देखना है कि वो किस तरीके से आपके सामने आके गिड़गिड़ाता है, किस तरीके से आपको आगे प्रपोज करता है, किस तरह से आपको अपने मन की बातें सारे कन्फेस करता है। साथ में कार्ड निकला है ओके, 9 ऑफ वैंड्स एंड द कार्ड है लास्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 9 ऑफ वैंड्स इज अ कार्ड ऑफ अगेन, जिसे कहते हैं ना कि यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस, मतलब कि आप अपनी सफलता से बहुत नज़दीक हैं। आपका ये मोमेंट ऐसा है कि बस आपको थोड़ा-सा, जहाँ आपने इतना वेट किया थोड़ा-सा वेट और कीजिए, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी। मतलब क्या है, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि साथ में कार्ड निकला है इसके साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून। कॉम्बिनेशन देखो कार्ड का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन निकला है। 9 ऑफ वैंड्स इट्स कार्ड ऑफ वेरी, यू आर वेरी क्लोज टू सक्सेस, और साथ में सक्सेस का ही कार्ड निकल कर आया है। भले ही आपके लाइफ में अभी अप्स एंड डाउन ज़िगज़ैग चल रहा है आपका लाइफ, रिश्ते को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन लास्ट में विक्ट्री आपकी है। यूनिवर्स का चक्का जो है, समय का चक्का आपके फेवर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपके पार्टनर के अंदर जो तड़प है ना, वो तड़प कहीं न कहीं इतनी बढ़ती दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आप दोनों को खुद अपने आप में लाएगा, जिसे बोलते हैं ना डिवाइन मीटिंग। कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा बनेगा जहाँ पे एक दूसरे का आपका आमना-सामना होगा, और वहाँ पर सब पुराने मन में जितने भी गिले शिकवे थे ना, सब खत्म हो गए। आप एकदम एक नई फ्रेश स्टार्ट करोगे, और फ्रेश स्टार्ट भी वो करेगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट भी वही करेगा, हर चीज़ की कन्फेस भी वही करेगा, अपनी गलती की माफ़ी भी माँगेगा। बस आपको थोड़ा-सा यहाँ पे पेशेंस रखना है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी होगी। तो प्लीज़ रीडिंग अगर क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके प्लीज़ शेयर किया करिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।